अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसमें जो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं मेरे लिए, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अक्सर जब हम गर्मियों का मौसम है ना, अब तो हम आटा गूंद के फ्रिज में रख लेते हैं, और जब थोड़ा ज़्यादा टाइम रखते हैं तो हमारा आटा जो है वो काला सा हो जाता है, और फिर उसकी जब हम रोटी बनाते तो वो भी काली काली बनती है ना। तो उसके साथ मैंने क्या किया कि मेरा भी आटा कल रात वाला था, और जब सुबह मैंने देखा तो वो काला सा हुआ था, तो मैंने इसे ना लेके परात में दोबारा डाल दिया, और थोड़े से हाथ गीले करके थोड़ा सा एक दो मुँह के इसको दे के थोड़ा सा गूंद के, और एक बर्तन में मैं रख लूँगी। 3-4 मिनट इसको रखूँगी, और फिर उसके बाद जब इसकी रोटियां बनाएंगे ना, तो आप यकीन माने बिल्कुल ताज़ी रोटियां बनती है। आपकी रोटियां काली काली नहीं बनती, और आपको लगता भी नहीं कि मैं पुराने आटे से हमारी ये रोटियां बनी। बहुत अच्छी सी रोटियां सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाती है, और बिल्कुल वाइट रोटियां बनती, ज़रा भी कालियाँ नहीं बनती। फ्रिज में जो आटा पड़ा होता है वो काला सा हो जाता है, और फिर उसकी जो है ना रोटियां भी काली बनती है। घर में कोई नहीं खाता, और फिर ना वो देखने में फिर वो दिल नहीं करता खाने को, क्योंकि काली काली सी बनी होती। तो इस ये तरीका ज़रूर यूज़ करेगा। जब भी फ्रिज वाला आटा निकालते और थोड़ा सा काला होता तो उसको ना 2-3 मुक्के दे के, और फिर 4-5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया करें। फिर जब उसकी रोटी बनाते हैं तो बिल्कुल वाइट रोटी और ताज़ी बनती है। इसी तरीके से जब भी खुश्की के लिए कोई भी बर्तन यूज़ करते हो तो हमेशा डीप बर्तन यूज़ करेगा, ताकि आपका खुश्का जो है वो इधर उधर नहीं फैलता। मैं जब भी रोटी बनाती हूँ, मैं जितनी भी मैंने रोटी बनानी होती है उसके पेड़े मैं एक साथ बना लेती हूँ, एक एक पेड़ा करके, और उसको बेल के, और फिर जब हम रोटियाँ बनाते हैं तो बहुत सारा टाइम हमारा ज़ाया होता है। और अभी जो जैसे कि गर्मी है ना, बहुत टाइम हम किचन में खड़े भी नहीं हो सकते, तो ये तरीका बहुत आसान है, आप सब ज़रूर देखिएगा। एक साथ पेड़े मैं कर लेती हूँ जितनी भी मुझे रोटियाँ बनानी होती है। अभी तो मैंने आपको वैसे दिखाई, मैंने 3 पेड़े किए। तो इस तरह आपके पेड़े को रेस्ट में मिल जाता है, आपके पेड़े भी सही हो जाते हैं, आपके बेलने में भी फिर आपको ना आसानी होती है। ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ न्यू न्यू सीख रही हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है। इसी तरीके से मैं आधी रोटी बेल लेती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो बड़ी सारी प्लेट लेके उसमें मैं ना सारी रोटियाँ इस तरह रख देती हूँ। अक्सर जो बच्चियाँ सीख रही हैं उनके साथ ये मसाला होता है कि वो खुश्का बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं, और फिर जब आप रोटी बनाती हैं तो वो तवे पे ना खुश्का जल रहा होता है, साथ में रोटी भी जल रही होती है, और फिर रोटी का टेस्ट सही नहीं होता। तो इस तरीके से अगर हम रोटी आधी आधी बेल के एक प्लेट में रख लें, सारी जितनी भी हमने रोटी बनानी होती है, और फिर एक साथ ले जाके, और फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी हाथों से फैला के, और फिर इसको जब हम बनाते हैं ना, जब थोड़ा टाइम हमारी रोटियां प्लेट में पड़ी होती तो ये खुश्का जो होता है ना ऊपर जो एक्स्ट्रा लगा होता है, अक्सर बच्चियों से लग जाता है, तो वो ना फिर ये जज़ब कर लेता है। थोड़ा टाइम पड़ी होती है ना जब हमारी रोटी प्लेट में, तो फिर हमारी रोटियों पे ज़्यादा खुश्का जो है वो जलता नहीं है, और फिर उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। तो इस तरीके से जब हम रोटियां बनाते हैं हमारी रोटियां जल्दी भी बन जाती हैं, हमारी रोटियों पे खुश्का भी नहीं जलता, कि खुश्का इसमें जज़ब हो जाता है, और एक ये कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ख़ासतौर पर बच्चियों के लिए मुश्किल होता है जो न्यू न्यू सीख रही हैं, तो इस तरीके से ना रोटियां बनानी बहुत आसान है। तवा आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, जब भी आप पहली रोटी डालो तो फिर आपकी रोटियां जो है बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बनती है। थोड़ा सा जब साइड इसका चेंज हो जाता है, फिर मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, और फिर इस तरीके से ना कई लोग, कई घरों में कई लोग जो है वो ऐसे रुमाल से दबी हुई रोटी पसंद करते हैं। कई लोग जो है वो डायरेक्ट जब हम आग पे चूल्हे पे सेकते हैं ना, तो वो पसंद करते हैं। वैसे जब हम सेकते हैं ना डायरेक्ट आग पे, वो बहुत नरम सी पोली सी रोटी बनती है, लेकिन कई कई लोग हमारे घर में वो डायरेक्ट सेकी हुई रोटी पसंद नहीं करते। तो अगर आप रुमाल से भी ऐसे दबा के बनाते हो, ये इतनी पोली नहीं बनती, लेकिन मज़े की बनती है ये भी। तो इस तरीके से ना आप रोटी बना के देखिएगा। गर्मियों में बहुत जल्दी आपकी रोटियां बनेगी। 10 मिनट में आप ढेर सारी रोटियां बना सकते हो, अगर आप पहले तैयारी करके रखते हो तो आपको चूल्हे के आगे जो है बहुत ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं होना पड़ता। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, जितनी भी मेरी रोटियाँ होती है पहले मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आधी आधी रोटी जो है वो बेल के किसी प्लेट में या किसी ट्रे में रख देती हूँ, और उसके बाद मैं चूल्हे के पास जब लाती हूँ, बिल्कुल अच्छी सी हमारी रोटियाँ बनी, पुराने आटे से भी ज़रा भी काली नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट वाइट सी रोटियाँ हमारी बनी हो, बिल्कुल ताज़ी हैं। तो फ्रिज वाला आटा हमें ना ज़ाया नहीं करना पड़ता। इस तरीके से आप ज़रूर करके देखिएगा।
दूसरा ये कि बच्ची ख़ास तौर पर जब आटा गूँथती, मेरी भी बच्चियाँ नहीं गूँथती, उनको आटा गूँथना मुश्किल लगता है, तो बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम उस पे ज़ाया होता है। तो इस तरीके से अगर आप आटा गूँथ के देखोगी तो बहुत आसान होता है। बिल्कुल भी आपको इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा, मैंने आटे में थोड़ा सा पानी, मसलन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और आटे को अच्छे से गीला कर लिए, इकट्ठा करके एक साइड पे रख दिया। आपका आटा इतना नरम होना चाहिए जितनी कि आप रोटी बनाते हो ना, बिल्कुल सख्त आटा नहीं रखना, नरम रखना। तो फिर ये ना, क्योंकि बाद में हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, तो नरम सा मैंने इकट्ठा करके रख लिया। और अभी इसको कवर कर लूँगी 6 से 7 मिनट के लिए, तब तक मैं दूसरा काम करूँगी। तो फिर जब दोबारा अपना आटा हम देखेंगे तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से नरम मुलायम हुआ होता है। और यहाँ पे मैंने ना 2-3 मिनट के बाद मैंने निकाल के और इस पर 1 चम्मच ऑयल डाला, और अभी हल्की हल्की सी मैं मुँह की दूँगी। इतना कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं हमें करनी पड़ेगी, लेकिन आटे का ये कि आटा आपने बिल्कुल नरम रखना, ताकि जिस तरह आप रोटियाँ बनाते हो इतना नरम रखना, क्योंकि दोबारा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। 2-3 मुक्की मैंने दी, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से गूंद गया, बिल्कुल नरम सा, और बहुत अच्छे से रोटी इससे बन जाती। तो इस तरीके का जब आप आटा गूंदते हो, आपको ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक दो मुक्की दे के आप अपना आटा जो है वो गूंद लेते हो। ख़ासतौर पर जो बच्चियों को मुश्किल लगता है, तो ये वाला टिप उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अभी इसको 5-6 मिनट मज़ीद रखूँगी, और फिर उसके बाद जब हम रोटियाँ बनाएंगी तो बहुत अच्छी रोटी बनेगी। दूसरा ये कि ये कार्टन बैग हमारे घर में आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक और यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ज़बरदस्त है। जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम कई बाहर बच्चों के साथ या बुज़ुर्गों के साथ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला होता है, या फिर हम कई मार्केट वगैरह में जाते हैं, या फिर ऐसे रास्ते में कुछ दिनों पहले हमने बहुत ट्रैवल की, रास्ते में बच्चे वाशरूम वगैरह यूज़ करते थे या खाना वगैरह खाते थे, तो बिल्कुल भी साबुन या हैंड वाश के वो सहूलत नहीं होती थी। किसी वाशरूम में होता था, किसी में नहीं होता था, और जिसमें होता वो भी कितने सारे लोग यूज़ करते हैं, तो दिल मुतमईन नहीं होता। आप अपने बुज़ुर्गों को और अपने बच्चों के लिए डर लगता है आपको कि कहीं जरासीम वगैरह ना लग जाए। तो इस तरीके से ना ये पेपर बैग मैंने लिया, एक साइड मैंने काट के रख दिया, और 2 चम्मच मैंने सैनिटाइज़र इस पर फैला दिए, जैसे कि आपने देखा। हैंड वाश मैंने लिया, जिससे हम हाथ धोते हैं, और वो मैंने 2 चम्मच लगा देना। इसको अच्छे से फैला के, और इसको ना फिर हम अपने लिए ट्रैवल के लिए इसको यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा यूज़ है इसका, बना के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इसको यूज़ करके। आपके लिए बहुत आसानी होगी, ख़ासतौर पर जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके बैग में आप रख सकते हो, जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल वगैरह में होती हैं बच्चियाँ, उनके बैग में रख सकते हो, बाहर जो ट्रैवल करते हो उनके बैग में रख सकते हो, अपने बुज़ुर्गों के बैग में रख सकते हो। वो आसानी से यूज़ करके जरासीम वगैरह से बचे रहते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग और बच्चे जो है वो बहुत जल्दी जल्दी इन जरासीमों की वजह से बीमार होते हैं। अच्छा, ये हैंड वाश और सैनिटाइज़र मैंने लगा दिए, तकरीबन 2 चम्मच मैंने हैंड वाश लगाया अच्छे से इस पेपर को, और 1 चम्मच मैंने सैनिटाइज़र लगाया। धूप में मैंने रखा, अच्छे से खुश्क हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो। पार्ट मैंने उसमें ऐड किया था, लेकिन शायद वो मिस हो गया, तो अच्छे से खुश्क हो गया। और ये पेपर मैंने धूप में रखा तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। और अभी जो है ना, इसके मैं पीस काट लूँगी, जितने पीस मुझे चाहिए होंगे, तो इसके मैं छोटे छोटे पीस काट लूँगी। और ये हमारा इतना ज़बरदस्त काम आता ना, बहुत अच्छे से हमारा काम करता है। आप करके देखिएगा, आपको सारी परेशानियों से आपकी जान छूट जाएगी। ऐसे इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए, और इसको आप किधर भी रख सकते हो, कोई ख़तरा नहीं होता। जैसे हम हैंड वाश वगैरह या सैनिटाइज़र वगैरह रखते हैं, तो हमें डर होता है कि बैग में लीक ना हो जाए, बैग में चीज़ें ना ख़राब हो जाए, और उसको फिर मसाला होता है ना, उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से मैंने सारी पीस ऐसे काट लिए, सारों पे मैंने सैनिटाइज़र और हैंड वाश लगाया आपके सामने, जैसे कि आपने देखा। तो इस तरीके से हमारे पीस कट गए खुश्क होके, और अभी इसको मैं ना अपने बैग में रखूँगी। तो बैग में मैं रखूँगी, अगर मार्केट में या वाशरूम यूज़ करना हो, या होटल में खाना वगैरह खाना हो, तो एक पीस अपने निकाल के और अपने हाथ गीले करके अच्छे से अपने हाथ को इससे रब करके, और अपने हाथ आप धो सकते हो, अपने बुज़ुर्गों के, अपने बच्चों के। आपको ज़रा भी मसलन मसाला नहीं होगा। एक मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, बहुत अच्छा यूज़ है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ। एक पीस मैंने ले लिया,
हाथ थोड़े से गीले करके और अभी मैं इसको ना हाथों पे रब करूँगी। ये जो कार्टन बैग हमने यूज़ किया ये भी बहुत मज़बूत सा होता है, रफ़ करने से ये पटता नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने हाथ अच्छे से रफ़ कर सकते हो अपने बच्चों के, अपने बुज़ुर्गों के। तो इस तरीके से जो है ना आपके लिए आसानी होती है, आपको कोई हैंड वाश वगैरह एक्स्ट्रा सैनिटाइज़र वगैरह बैग में नहीं रखने पड़ते। तो होटल में हो या फिर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो बाहर, बच्चों ने करना हो या आपने करना हो, तो आसानी से आप एक बैग से एक पीस निकालें और अपने हाथ जो है वो धो के अच्छे से बंदा मुतमईन हो जाता कि मेरे हाथ साफ़ है या